अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉम्स पकवान। आज हम चिकन पॉकेट्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी चिकन लिया है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर, क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली क्रश्ड एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें सॉसेस डालेंगे, जिसके लिए मैं चिली सॉस है, ये मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड की हैं। और साथ इसके मेरे पास है सोया सॉस, वो हमने 2 टेबल स्पून जितना इसमें हमने ऐड किया। ये ऐड करके आप इसको रख देंगे तकरीबन ये आधे घंटा। अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है तो 10 से 15 मिनट भी काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि इसकी छोटी छोटी बोटियां हैं तो ये बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाती हैं। यहाँ पे हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे। 2 ब्रेड स्लाइसेस को आपने ऊपर नीचे रखना है और इस तरह करके उसके पहले आपने किनारे काट देने हैं। इस तरह अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से इसके किनारे आपने काट देने हैं। काट के फिर आपने इससे बेलन लेकर इसके ऊपर इस तरह अच्छी तरह से थोड़ा सा दबाकर इसको आपने बेल देना है। ये देखिए, दोनों साइडों से थोड़ा सा आपने इसको इस तरह करके बेल दिया। अब आपके पास कटर होना चाहिए, गोल सा कोई भी। जिस तरह ये मैंने ग्लास रखा है, अगर ग्लास का थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप कोई भी बाउल, कोई किसी डब्बे का ढक्कन, कोई चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह गोल काटने के लिए। और अगर इससे सही तरह से ना कटे तो इस तरह आपने छुरी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसके जहाँ से नहीं कट हुआ वहाँ से आपने इसको उतार देना है। और अगर आप उसको ऊपर रख के अच्छी तरह से थोड़ा सा घुमा के ऊपर आप दबाव डाल के उसको थोड़ा सा घुमा के काटेंगे तो वो बहुत अच्छे से कट जाएगा। ये इस तरह मैंने करके, तो ये मेरे इस तरह कुछ जो है मैंने बना के रख लिए हैं 6-7। तो अब हम इसको बनाएंगे। बनाकर फिर हमने इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन रखा हुआ था मैरिनेट करके उसको हम पका लेंगे। इसको ऑयल डाला। ऑयल में आपने 1 टीस्पून इसमें आपने लहसुन का पेस्ट का डालना है और उसके बाद फिर आपने इसमें चिकन डाल देना। लेकिन मैं यहाँ पे लहसुन जो है डालना भूल गई, तो अब यहाँ पे मैंने इसको लहसुन को बाद में शामिल कर दिया। तो आपने इसको अच्छी तरह से भून देना है। ये देखिए, चिकन का अपना पानी निकलेगा। आपने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो नहीं करना है, इसको आपने फ्लेम को अपने हाई पे रखना है। तो ये इसका पानी आपने अच्छी तरह से खुशक कर देना है। पानी इसका खुशक हो गया है। अब हम इसमें, आपके पास कोई भी आप वेजिटेबल इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल कर लें। अगर आपके पास कोई शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और गाजर है, आप कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की सब्जियां। लेकिन मैं इसमें सिर्फ शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। शिमला मिर्च शामिल करके आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाना है कि शिमला मिर्च जो है वो सौगी सौगी सी हो जाए। आपने इसको हल्का सा देना है ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहे। अब यहाँ पे हमने इनको, जो हमने काट के ब्रेड के पीस रखे थे, इसको हमने पहले अंडे में डिप करना है। उसके बाद आपने इसमें ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरह से आपने रोल कर लेना है, अच्छी तरह इस पे लग जाए। जब आपने इस तरह लगा के इसको सारे पीसेस को रख लेना है और फिर आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे जब आप फ्राई करेंगे तो ये पूरी की तरह, या जिस तरह कचौरी होती है इस तरह भटूरे होते हैं, इस तरह ये फूल के ना इस तरह पूरी की तरह हो जाएगी। ये देखें आप, इसे आपको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह फूल के बॉल की तरह फूल जाएगी। ये देखिए, ये फूल गई है। ये इस तरह जब फूल जाती है तो फिर हम इसको कट करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी अंदर पॉकेट्स बनेंगी। अगर ये फूलेंगी नहीं तो फिर आपकी पॉकेट्स नहीं बनेंगी। यहाँ देखें, मैंने इसको कट किया था। मैं आपको इसको कट करके दूसरे को दिखाती हूँ। ये हमने कट किया और यहाँ पे ये देखें, इसको हम खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी अच्छी पॉकेट बनी है। तो ये बना के यहाँ पे मैंने सॉस बनाई थी। इसमें हाफ कप मायोनीज डाला था और उसके साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून केचप के डाले थे, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का डाला था।
तो ये सॉस बन गई थी। अब हमने पहले इसमें सॉस लगाई, उसके बाद आपने चिकन जो बनाया था वो, और अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी सी आप चिकन के ऊपर भी इसको लगा लें। ये लीजिए हमारी पॉकेट्स तैयार हैं। बनाएं रमज़ान में इफ्तारी में, या आपके घर गेस्ट आते हैं तो उनको चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत मज़े